हेलो हेलो, बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक महोदय जी। सबसे पहले मैं नमन करना चाहूँगा जिन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। मैं एक बार पुनः नमन करना चाहूँगा जिन्होंने राजतंत्र व्यवस्था को खत्म करके लोकतंत्र स्थापित करने के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष दिया हम लोगों के लिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को मैं नमन करना चाहूँगा। और इस पूरे देश में SC, ST, OBC समाज में जन्मे उन तमाम महापुरुषों के एक साथ नमन करता हूँ जिनकी वजह से आज हम सब लोगों का वजूद है, आज हम सब लोगों का इतिहास है। तो उनके नाम के लिए हम चाहेंगे, दिल से नमन करते हैं और उनके लिए हम चाहेंगे कि एक जोरदार तालियां बजाइए ताकि लगे कि यहाँ पर उनके उपासक लोग बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कुछ कहने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं स्वनी कुमार, मैं कौशाम्बी का रहने वाला हूँ, प्रयागराज धरती का निवासी हूँ जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था। और भगवान बुद्ध की तपोस्थली धरती कहे जाने वाली कौशाम्बी का मैं रहने वाला हूँ, जहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध ने 4 बार वर्षावास किए हैं। तो साथियों, यहाँ पर मंच पर बैठे हमारे तमाम भिक्षु संघ जो हमारे कर्णधार हैं, जो हमारे मार्गदाता हैं, मार्गदर्शन देते हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए। और हमारे बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण वक्ता बैठे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा। और उससे कहीं ज़्यादा आप लोग दूर दराज से आए हैं, उनको मैं बहुत बहुत नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत बोलना चाहूँगा। और ज़्यादा ना बोलकर एक बात जरूर बोलना चाहूँगा मेरे भाइयों, साथियों। ये विषय गाने का नहीं है, जैसे सर ने मुझे बुलाया कि थोड़ा सा गीत हो, ये विषय गीत का नहीं है। ये इसमें लाखों तो नहीं लेकिन हजारों तो पैसा खर्च होंगे ना सर। टेंट लगाया आपने, साउंड लगाया, सारी चीजें, पैसे खर्च कर रहे हैं, कितने मेहनत कर रहे हैं हमारे RP मौर्य सर जी। इनके लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां जरूर बजाइए, क्योंकि जंगल में जीव तो बहुत होते हैं, जंगल में बहुत सारे जीव होते हैं, लेकिन आप देखे होंगे शेर एक ही होता है, जो शेर होता है जिसको राजा बोलते हैं। और इस देश में तमाम देवी देवता पैदा हुए हैं, इस देश में तमाम देवी देवता, करोड़ों देवी देवता पैदा हुए हैं, लेकिन कभी भी आपके हित के लिए काम नहीं किए। मैं अभी बात किया तथागत भगवान बुद्ध की, वहां से हमारी विचारधारा शुरुआत होती है और विचारधारा की लड़ाई होती है। लड़ाई होने के साथ साथ बहुत सारे देश में क्रांति प्रतिक्रांति होती है, हमारे इतिहास को दफन कर दिया जाता है, फिर मौका मिलता है, हमारे महापुरुषों ने उसको अपने उस विचारधारा को डेवलप करने का मौका मिलता है। लेकिन आज के समय, जैसे मैंने आज हम लोग धम्म विजयदशमी मना रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि बहुत कम शब्दों में बोलना चाहूँगा। बोलने के लिए वैसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा कि जब सम्राट अशोक ने अहिंसा का मार्ग छोड़कर धम्म अपनाया, अहिंसा का मार्ग छोड़कर, हिंसा का मार्ग छोड़कर जब वो धम्म की दीक्षा ली, तब उस समय करोड़ों देशवासी, बल्कि इस देश के बाद 50 देश, लगभग जितने भी देश हैं, ज्यादा से ज्यादा देश में हमारे धम्म उपदेश सुनाए गए और पूरे विश्व में हमारा भारत देश को विश्व गुरु कहा गया। और उसके बाद इस देश में जब लोकतांत्रिक व्यवस्था आती है, तो आप जान लीजिए कि इस देश में जब एक पिछले समाज के लोग भी ऐसे थे जहां पर जिनको राजनीतिक सुख कभी मिलना संभव नहीं था, लेकिन अगर वो विचारधारा कायम न होती, और इस देश का अनुकरण न जाने कितने देशों के लोगों ने किया, उनके राजाओं ने किया, कि सम्राट अशोक इज द ग्रेट। क्यों? क्योंकि सर वो लोग इससे बड़ा कोई काम नहीं होता है क्या बताइए। इस देश में ऐसे भी अराजकता लोग हैं, ऐसे भी असमानता भरी विचारधारा है जो इस व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। अभी हमारे आदरणीय वक्ता, हमारे सम्मानित संबोधन, अभी हमारे आदरणीय जो संचालक महोदय जी भी बोल रहे थे, ये कौम की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा जब तक जिंदा है, कोई भी कौम का व्यक्ति हो,
उसको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि हम लोग सत्य के मार्ग पे हैं। तो मैं आशा और विश्वास करना चाहूंगा और सबसे सच्ची बात बोलना चाहूंगा, इस देश में क्रांति तभी आ सकती है जब पुरुषों से कहीं ज्यादा महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। क्योंकि ये कार्यक्रम सुनने का नहीं है, जब तक हम अपने आचार विचार संस्कार त्योहार नहीं बदलेंगे इस देश में क्रांति नहीं आने वाली है मेरे भाइयों। हमें अपने घर के संस्कृति निर्माण करना है। कौन सी? अपनी बौद्ध संस्कृति निर्माण करना है। मैं गीत सुनाऊंगा और मौका मिलेगा तो बहुत सारी चीजें बोलूंगा, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने जो कार्य किया अहिंसा का मार्ग अपनाकर, और पूरे विश्व में उनका जय जयकार हुआ। तो आज तालियों के साथ ये पता चले कि आज यहाँ धर्म विजय दिवस मनाया जा रहा है। आइए उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों के बीच एक गीत पेश करूंगा। मौका मिलेगा तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो गाने से पहले मेरे लिए ताली जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि बधाई में आया तो मुझे लगे कि अपने घर में आया। जैसे ज्ञान की जरूरत थी, जैसे गौतमी के लिए बुद्ध की शरण चाहिए जिंदगी के लिए। शांति की जरूरत है जैसे, शांति की जरूरत है जैसे आदमी के लिए बुद्ध की शरण चाहिए जिंदगी के लिए। बुद्ध की शरण चाहिए जिंदगी के लिए। थोड़ा सा मीठी मीठी तालियां होती है। क्या बात है? अब अष्ट मार्गों को हमें अपनाना है, अब अष्ट मार्गों को हमें अपनाना है। हमकी खुशबू से जगमगाना है, किसी की कभी आँख नम न हो, खुश रहे कोई गम न हो। कभी खुशियाँ कम न हो, सुबह की जरूरत थी जैसे, सुबह की जरूरत थी जैसे आदमी के लिए बुद्ध की शरण चाहिए जिंदगी के लिए। बुद्ध की शरण चाहिए जिंदगी के लिए।
मिट्टी और घम से अब हमें बचना होगा, मिट्टी और घम से अब हमें बचना होगा, सच्चा इतिहास हमें फिर रचना होगा। अंधकार में दीप तुम बनो, राह भी सदा सत्य की चुनो, और सपनों की जगह पाओ विज्ञान के बुनो। सूर्य की जरूरत है जैसे, सूर्य की जरूरत है जैसे रोशनी के लिए, बुद्ध की शरण चाहिए जिंदगी के लिए, बुद्ध की शरण चाहिए जिंदगी के लिए। सभी साथियों को जोरदार ताली चाहूंगा, और जाते जाते बस एक शब्द जरूर करना चाहूंगा कि जब कभी फिर से मौका मिले अपने महापुरुषों को कार्यक्रम करने का, या मैं अपने गांव की भाषा में बोलना चाहूंगा कि अपने बाप को बाप कहने का जब मौका मिले तो सीना ठोक के बाप को बाप कहने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये बात आपके भेजे में जानी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी महिलाओं को नहीं लाएंगे ना इस सभा में, तो जब तक हमारा परिवार सुखी नहीं होगा। जैसे छत्रपति ज्योतिबा राव फूले, अगर वो चाहते, इस भारत के राष्ट्रपिता अगर वो चाहते इस देश में पुरुषों की संख्या ज्यादा है या पुरुष वर्ग को समझाने की जरूरत है, तो अपनी महिला यानी अपनी बीवी को वो तैयार न करते, अपनी बीवी को शिक्षित न करते सावित्रीबाई फूले। क्यों? क्योंकि अगर महिला एक जाग गई तो अपने बच्चों को बढ़ाए कि भैया आपके हमारे पुरखे कौन थे, तथागत भगवान बुद्ध, नहीं सम्राट अशोक, कौन बताएगा? क्योंकि माँ बच्चे के पास ज्यादा रहती है, पिता तो भैया ड्यूटी चला जाता है। सही बात है कि नहीं? चलिए फिर मौका मिलेगा तो बोलेंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे नौजवान हमारे समाज में अगर पैदा हो गए और हो रहे हैं आप ही लोगों में से, तो हमारा जो आने वाला समय है बहुत ही जल्दी क्रांति लाएंगे। हमारे महापुरुषों ने जो क्रांति लाई थी, तो ज्योतिबा राव फूले ने जो क्रांति लाई थी, और हमारे जो है